हेलो एवरीवन, एक ऐसा समाज जिसे दलित समाज के नाम से जाना जाता है, जो लिखता तो हिंदू है, लेकिन जब वह अपने आप को समाज में देखता है तो वह हिंदू ही है, इस पर उसे संदेह होता है। तो ऐसा क्या है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी एक दलित अपने आप को हिंदू कहने में झिझक पैदा करता है या झिझकता है। दोस्तों, अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे आज़ादी का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बंधन, पास या झंझट से मुक्त हो, उसे आज़ाद कहते हैं, मतलब वह आज़ाद होता है। एक अमेरिकन फिलासफर हैं थॉमस पेन, उन्होंने अपनी बुक द राइट्स ऑफ मैन में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का जो राइट है वह लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन है। एक लेखक है पेरियार रामास्वामी आयकर, उन्होंने अपनी बुक असली रामायण में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति की जो आज़ादी है, असली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है, बल्कि धार्मिक और आर्थिक आज़ादी भी जरूरी है। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ, धर्म कट्टरतापन और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हमारे बाबा साहब, जो कि संविधान निर्माता हैं, के द्वारा लिखित संविधान में आर्टिकल 15 का प्रावधान है। आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 17 है, जिसमें प्रावधान है कि अगर आप छुआछूत को बढ़ावा देते हैं या छुआछूत करते हुए पाए जाते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। यह एक दंडनीय अपराध है। और ऐसे न जाने कितने रूल, मुहिम और संगठन है जो दलित समाज के लिए कार्य करता है, लेकिन फिर भी दलित समाज अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करता है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स को एज ए थिएटर में दिखाया गया और उसमें दिखाया गया कि किस तरह से मुसलमानों के द्वारा कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया गया। उस मूवी को देख करके लोग थिएटर में ही रोने लगे और उस दर्द को महसूस किए। लेकिन जब दलित समाज की बात आती है, या तो मूवी को रिलीज नहीं करने दिया जाता है या फिर उसको कट करके सच्चाई को छिपाने, दबाने का कोशिश किया जाता है। एक मूवी आई थी द शूद्र द राइजिंग। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस मूवी को देखा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। शूद्र द राइजिंग मूवी को अगर लोग देखे होते तो शायद उनको पता चलता है कि कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ है दलित समाज के ऊपर इन मनुवादियों के द्वारा। उस मूवी में पूरा दिखाया गया है। और इस मूवी को अगर रिलीज करने दिया जाता तो शायद जो लोग नीचा दिखाते हैं आरक्षण के नाम पे कि आप लोग तो आरक्षण लेके बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं, उनको जवाब मिलता। दोस्तों, ऐसी न जाने कितनी मूवीज़ हैं जिनको या तो रिलीज ही नहीं करने दिया गया या फिर तोड़ मरोड़ कर रिलीज किया गया, जिससे सच्चाई बाहर ना आ जाए। जैसे आर्टिकल 15, संतोष, जय भीम, फूले, ये सब वो सब मूवीज़ हैं जिसमें कि दिखाया गया है कि जो दलित समाज है उसके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार किया गया है, लेकिन को या तो रिलीज ही नहीं किया गया या फिर तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, जिससे कि सच्चाई बाहर ना आए। अभी हाल ही में एक घटना होती है जिसमें एक व्यक्ति को बोझा न ढोने पर, गेहूं का बोझा न ढोने पर उसको जला दिया जाता है और कोई भी हिंदू संगठन साथ देने के लिए नहीं आता है, आवाज़ उठाने के लिए, पीड़ित का आवाज़ उठाने के लिए नहीं आता है। तो ऐसे में एक दलित समाज का व्यक्ति क्यों न संदेह करे कि वह हिंदू है कि नहीं। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? दलित समाज क्यों दबाया जा रहा है? उसको अभी भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी वह दबा हुआ महसूस कर रहा है, वह फ्रीडम फील नहीं कर रहा है। कहीं भी आने जाने में, कुछ भी करने में, पब्लिक प्लेस में वह अपने आप को दबा हुआ फील कर रहा है। ऐसा क्यों? वो सच्चाई बाहर क्यों नहीं आ रही उसकी? इसका एक ही कारण है कि अभी भी दलित समाज शिक्षित नहीं है, पूरी तरह से शिक्षित नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने आप को शिक्षित बनाइए। जब आप शिक्षित बनेंगे तब आप अपने अधिकारों को, हकों को समझ पाएंगे और उसके खिलाफ लड़ पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे। ऐसे में आपको याद करने की ज़रूरत है कि बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो गाइज, दोस्त, आप लोग शिक्षित बनने की कोशिश करिए, शिक्षित बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।